2 साल पहले 2 अक्टूबर 2014 बापू की समाधि राजघाट, नई दिल्ली। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, फिट इंडिया, क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। एक अधूरा सपना पूरा होने को चला है। मन में हजारों सपनों के दीप लिए चला है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और पूरा देश चल पड़ा है। क्यों कोई हमारे देश को गंदा कहे? क्यों हमारे बच्चे कमजोर, बीमार रहें? क्यों हमारी बहनें इतनी यातनाएं सहें? सपने 21वीं सदी वाले और सोच 18वीं सदी वाली। देश ये अपना है, कोई गैर नहीं। जो भी कचरा फेंके या खुले में शौच करे, अब उसकी खैर नहीं। इस देश को ये अचानक क्या हो गया है? भाई साहब, नए जमाने के इस भारत ने स्वच्छता का मिशन जो उठा लिया है, स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रधानमंत्री जी ने सोचा, कितना भी कर लो, जब तक स्वच्छता एक आदत नहीं बन जाएगी, तब तक हम भारत को स्वच्छ कभी नहीं बना पाएंगे। बस वो घड़ी और आज का दिन। स्वच्छ भारत मिशन केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक विशाल जन आंदोलन के रूप में उभरा। अरे, जब खुद प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया तो फिर बात ही क्या थी। युवाओं ने भी जमकर साथ दिया और प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कर ही डाली। भाइयों बहनों, 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, तो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है, और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। शहरों में तो फिर भी आसान था, पर यह मुहिम उन्हें सबसे आखिरी छोर के गांव-गांव तक लेकर जानी थी। भैया, मजाक है क्या? लाखों गांव और सरकार के चंद कर्मचारी, कैसे आपका संदेश उन तक पहुंचेगा? तब ख्याल आया कि हमारी गांव की महिलाएं ही तो हैं जिन्होंने खुले में शौच के कारण अब तक बहुत कुछ सहा है। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं आ जाता है, वो शौच के लिए नहीं जा पाती। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? देश ने मदद मांगी और बहनों ने ना नहीं कही, और जो सदियों से नहीं हुआ, वो हुआ सिर्फ 2 सालों में। महिलाओं ने गांव-गांव में स्वच्छता आंदोलनों का, स्वच्छाग्रह का नेतृत्व किया। कहीं सरपंचों ने, तो कहीं स्वयं सेवा समूहों ने, तो कहीं आंगनबाड़ी की बहनों ने भी शुरू किया जन आंदोलन। लोगों को खुले में शौच के नुकसान के बारे में समझाया, और देखते ही देखते देश के लाखों गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाया। पर अगर बच्चों की बात करें, तो घर से भी ज्यादा वक्त तो वे स्कूल में ही बिताते हैं ना। पर सोचिए, अगर बेटी बड़ी हो गई और स्कूल में शौचालय नहीं हुआ, तो उन दिनों में क्या करेगी? सोचेगी, छोड़ो मां, मैं घर पर ही ठीक हूं। क्या यह देश हमारी बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए शौचालय भी नहीं दे सकता? सवाल किया प्रधानमंत्री जी ने।
हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपी लेड फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं, 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम यह हुआ कि महज 2.5 साल में ही लगभग 3.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। 1,70,000 गांव और 3 राज्य खुले में शौच मुक्त हुए और ये नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए, और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। और आज 8 मार्च 2017, गांधीनगर, गुजरात। आज बापू की धरती से भारत देश आप सभी महिलाओं का सम्मान और शुक्रिया करता है, जिन्होंने एक छोटे से विचार को इतना बड़ा रूप दिया और भारत को काफी हद तक खुले में शौच से मुक्त बनाया। कुल मिलाकर कहूं तो आपने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। महिला दिवस की खूब खूब बधाइयां।